नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं उन खास खबरों पर जो बनी रही दिन भर की सुर्खियां और उससे बने नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नोएडा में एक आदमी ने अपनी ही पत्नी और बच्चों को खुद जहर देकर मार डाला। धनबाद के छात्र का हुआ अपहरण, 50 लाख की फिरौती की मांग। राहुल ने एक बार फिर साधा बसपा पर निशाना। गाने पर रोक लगाने की गई मांग और शाहजहांपुर में एक पत्रकार की गोली मारकर की गई हत्या। आप खबरें विस्तार से। सुरक्षा दलों की पोल खोलते हुए अपराधियों ने बीती रात एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। रात भर सड़क किनारे पड़े शव की सूचना पुलिस को मिलने के बाद भी पुलिस काफी देर से घटनास्थल पर पहुंची, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें गठित कर घटना के खुलासे का दावा किया। सुरक्षा दावों की पोल खोलते हुए अपराधियों ने बीती रात एक पत्रकार की हत्या कर दी। रात भर सड़क किनारे पड़े शव की सूचना पुलिस को मिलने के बाद भी पुलिस बल काफी देर से घटनास्थल पर पहुंचा, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। शाहजहांपुर के तिलहर तहसील में एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता सर्वेश शर्मा का शव आज तिलहर निगोही मार्ग पर ग्राम पिपरिया खुशहाली के पास पड़ा पाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने मामले का शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ये श्री सर्वेश कुमार शर्मा और सोनू, ये खुसरो में समाचार पत्र है, उसके एक तहसील संवाददाता है। ये आज सुबह सूचना मिली थी इनके परिवारजनों के माध्यम से कि इनकी बॉडी जो है ये जो निगोही कस्बा है वहाँ से तिलहर की साइड में हमजा चौराहे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तिलहर वाली रोड की तरफ सड़क के किनारे है और मोटरसाइकिल भी इनकी वहीं पे पड़ी हुई है। तो उनके द्वारा ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि ये हत्या हो सकती है और इसमें ये जो लंबा पतला लड़का है अथवा कुछ और इंसिडेंट्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं जिस पर उनका शक है कि ऐसा हो सकता है कि ये घटना ऐसी हुई। पत्रकार की हत्या के बाद सभी पत्रकारों में जबरदस्त रोष है। ये भैया पत्रकारिता करते थे, समाजवादी परिवार चलाया थोड़े दिन, उसके बाद ये बंद हो गया। फिर ये खुसरो मेल में आया करीब 2-3 साल से। मर्डर है ये, मर्डर मालूम मर्डर है ये है मर्डर करके कहीं और यहाँ डाला हुआ है और कहीं अंत किया है, यहाँ डाला है। तो गाड़ी में भी कोई खरोच नहीं है, कनपट्टी पर जो है वही एक सुराख है, ज्यादा खून भी नहीं है कहीं फैला जगह और यहाँ कहीं खून है नहीं। जो गाड़ी पे बैठा था पीछे से किया है उसी ने करा। वहाँ से पता लगा कि एक गाड़ी पे कोई बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। आमने सामने न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। सभी जनपद वासियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी माननीय आर.के. चौधरी और मैं रुद्रदमन सिंह बबलू सिंह प्रत्याशी 170 विधानसभा सोजीनगर की तरफ से 9 वर्ष 2012 की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। आप सभी लोगों को 9 वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। हम सभी भारत के देशवासियों को और भारत से बाहर जो हमारे भारत के वासी हैं, मैं सभी लोगों को आने वाला 2012 नए साल की शुभकामना पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए दुआएं करेंगे कि सभी भारतवासियों के जीवन में 2012 खुशियों भरा हो, एक खुशी का पैगाम लाए और भारत में एकता अखंडता बनी रहे, भारत में भाईचारा कायम रहे, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर भारत में एकजुट कर मोहब्बत का पैगाम, आपस में भाईचारा कायम रखें और एक दूसरे से दिल मिला करके रहें, जो हमारे भारत की एकता अखंडता सुरक्षित रहे। हम सभी भारत के देशवासियों को, पसमानदा समाज के लोगों को हम बधाई देते हैं कि 2012 जो साल नया साल आने वाला है वो खुशियों भरा हो, खुशियों से लबरेज हो। माधुरी देवी, ग्राम प्रधान खोजनपुर ऊंचाहार, जिला रायबरेली की तरफ से नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरिशरण सिंह, ग्राम प्रधान गोपालपुर उद्वन ऊंचाहार, रायबरेली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश दादा, समाज सेवी व ऊंचाहार विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। इफ्तिखार अहमद अंसारी, ग्राम प्रधान उसरैना रोहमिया, ऊंचाहार, रायबरेली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्रीमती शोभा रानी गुप्ता CDPO और लालगंज रायबरेली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंवर अजय पाल सिंह विधायक कांग्रेस व प्रत्याशी ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर प्रसाद माहौर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उन्नतिशील दल की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुन्नी माहौर प्रत्याशी कोल विधानसभा क्षेत्र अलीगढ़ की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंकज गुप्ता चेयरमैन नगर पालिका परिषद उन्नाव की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि सहाय मिश्रा मदन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उन्नाव की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष मंगलमय हो। अशोक सिंह बेबी पूर्व मंत्री व कांग्रेस के प्रत्याशी बांगरमऊ की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। समर बहादुर सिंह ग्राम प्रधान फुलासी खेड़ा बिहार उन्नाव की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राज बलराज के बैनर तले बनी एल्बम बाबे बड़जो के गानों पर साधु संत समुदाय ने विरोध जताया है और साथ ही इसके ऑडियो वीडियो प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। इन लोगों ने इस गीत को समाज विरोधी करार दिया है। गायकी के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे राज बलराज की बाबे बड़जो कैसेट पर संतों के लोगों ने आपत्ति की है। उन्होंने बाबे बड़जो गाने पर रोक लगाने की मांग की है। बंडा क्षेत्र के दौदरी गांव निवासी राज बलराज की 2 वर्ष पूर्व लड़ाइयां नाम से एक HMV बैनर तले कैसेट रिलीज हुई थी। इससे उनका बड़ा नाम हुआ था। 2 वर्ष की मेहनत के बाद T सीरीज के बैनर तले नई कैसेट बाबे बड़जो के नाम से निर्देशक जागीर बोपा राय के निर्देशन में विभिन्न तरह के माहौल से संबंधित 9 गानों को समाहित किया, जिससे गायक राज बलराज ने एक बार फिर से गायकी के क्षेत्र में धूम मचाई। परंतु इस क्षेत्र में पैर पसार रहे गायक को उस समय झटका लग गया जब सोमवार को कैसेट में समाहित गाने बाबे बड़जो पर कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने आपत्ति उठाते हुए इस गाने ऑडियो व वीडियो प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। जी, मुझे ये आपत्ति है कि मुझे वैसे बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे यूपी में पहला कलाकार आया जिसने बहुत अच्छा हमारे सरदारों को या पूरे सिख समाज का या हर समाज का नाम ऊंचा किया। यूपी में पहला कलाकार हमारे यहाँ बना है। पर इसने थोड़ी सी यही गलती की है जो बाबे बड़जो ये नज़ारे लेते हैं। ये लोग जो लोग बीच में इतनी गंदी गंदी लड़कियों को कपड़े गंद पहना के और ये इतने शो करते हैं। बाबे क्या करते हैं? बाबे तो बहुत अच्छी समुदाय अच्छी सीख में देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि भी अच्छे रास्ते पे चलो। यही लोग कलाकार ही लोग ये गलत करवा रहे हैं और बाबों का नाम बदनाम कर रहे हैं। बाबे बिल्कुल सही है, कलाकार गलत हैं। तो आपके कहने का मतलब है इस गाने को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी यही गुजारिश है, इसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। निहंग संप्रदाय से जुड़े बंडा निवासी जसपाल सिंह ने इस गाने में प्रयोग किए गए संत संप्रदाय से संबंधित विशेष पोशाक जिसे चोला कहते हैं का प्रयोग करने पर ऐतराज जताया। इस गाने के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग भी की है। जबकि इसी ब्लॉक क्षेत्र के गुरुद्वारा मजरिया घाट से ताल्लुक रखने वाले संत अवतार सिंह के प्रतिनिधि रामपुर कला निवासी सतनाम सिंह ने बाबे बड़जो गीत को समाज विरोधी करार दिया है। हमें इस गाने से आपत्ति है। ये जो गाना है बाबे बड़जो वे जे नजारे लेने, इसमें एक गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि लाख जीना पालो चोले लुट लो दुनिया लोग ने पोले। इसमें चोला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये वस्त्र है, इसको जैसे चोला कहते हैं। हमारे गुरुओं दशमेश पिता की देन है, गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। और इस चोले का बहुत ही इसमें भद्दा मजाक किया गया है। बहुत भद्दे शब्दों से इससे जो है अश्लील वीडियो में तैयार करके इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं। हम इस गाने को तत्काल ही बंद कराना चाहते हैं। बहुत ही गलत है। वीडियो परिवार में देखने लायक नहीं है, अश्लील वीडियो है और ये बिल्कुल ही बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये बंद की जाए। साधु संतों द्वारा अश्लीलता और भोंडापन कहने का दंश झेल रहे राज बलराज क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। हमारे संवाददाता राजीव शुक्ला से क्या कह रहे हैं आखिर वो। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये गाना जो हमने तैयार किया है, ये समाज में हमने जो आजकल जो ढोंगी बाबे आ रहे हैं उनके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। आजकल अपना बहुत ज़्यादा ढोंग रच रहे हैं, उनसे लोग जागरूक हों और वहाँ पे ना पहुँचें। केवल जो हमारा धर्म है उसके प्रति जाएं। और हमारा मत ये नहीं था कि हम किसी भी संस्था को या किसी संत को ठेस पहुँचाएं। और हमने केवल एक ढोंगी बाबाओं के ऊपर ही ये गाना तैयार किया है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी प्रदर्शन नहीं किया। हर इंसान को ठेस तो पहुंचती है कि जो हमने एक चीज़ तैयार की है उसको दुनिया देखे। अगर उसको बंद कर देते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हम सोचेंगे कि हम समाज के अंदर अगर हम सच्चाई को आगे लाते हैं तो उसे नीचे करने वाले भी बहुत लोग हैं। सच्चाई हम लोग नहीं बोल सकते, इसका मतलब हम यही समझेंगे। देखिए, जिसमें हमने जो ढोंग के ऊपर जो गाना हमने जो रचा है, जो हमारे राइटर ने लिखा भी है, लेकिन इसमें जो बाबे बड़जो जो हमने वर्ड को इस्तेमाल किया है
वो वर्ड हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि ढोंग में आजकल आपने देखा होगा कि एक साल पहले एक काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था, चैनलों के ऊपर, न्यूज़ चैनल में काफ़ी बवाल आया था कि हमने इसी चीज़ को ही आगे करने की कोशिश की है। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।